वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 9 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आज की वीडियो में कवर किया जाएगा तथा उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें, बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। आपको बता दें कि इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी राम मोहन नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम मोहन नायडू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव में शुरू किया गया है। असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जेसिका पेंगुला, ऑप्शन बी एरिना साबलेंका, ऑप्शन सी कोको गॉफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एरिना साबलेंका। आपको बता दें कि बेलारूस की एरिना साबलेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। केंटी बॉल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कोलिंसन ने जीता है। 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नांगल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन ए भरत शेष, ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी अरविंद बढेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडे। हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की
मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। क्या है इसका सही आंसर? बहुत ही फेमस उत्सव है जो प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है सी यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है और उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना विजयाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। बताएं क्या है इसका उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। बताएं कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भारत और चाइना सीमा विवाद को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए दुबई में, ऑप्शन बी रियाद में, ऑप्शन सी तेहरान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रियाद।
हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। आपको बता दें कि ईरान के बेसहाय सादेग ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने आतंकवादी संगठन का झंडा फहराया था। इसलिए नवदीप सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था और सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया है। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चीन, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने द्विपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने और प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। तो ये सारे ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधी समझौते होते रहते हैं, इसलिए सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर कमेंट करें क्योंकि अब तक के इतिहास में पैरा ओलंपिकों में इस बार भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां स्थान। पहले स्थान पर चाइना है। आपको बता दें कि पहले स्थान पर चाइना 220 पदक के साथ और 18वें स्थान पर भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। भारत ने कुल 29 पदक इस बार जीते हैं। भारत इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल 7 गोल्ड जीते हैं, जो इस प्रकार हैं। अवनी लेखेरा शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 गोल्ड। ये जो SH1 है कैटेगरी है, सभी पैरा एथलीटों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और वे सभी अपनी अपनी कैटेगरी में ही स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल SL गोल्ड। सुमित अंतिल एथलेटिक्स भाला फेंक F64 गोल्ड। हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन गोल्ड। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 कैटेगरी गोल्ड। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T64 कैटेगरी में गोल्ड। नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 कैटेगरी गोल्ड। आपको बता दें कि नवदीप सिंह को सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन ईरान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने ओलंपिक में ही आतंकवादी संगठन का झंडा फहराया था,
इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नवदीप सिंह के सिल्वर को गोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया। भारत ने इस बार पेरिस ओलंपिक में कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो आप लोग के सामने हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए शरद कमल, ऑप्शन बी राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन सी तेजिंदर सिंह, ऑप्शन डी अपर्णा यादव। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष अपर्णा यादव को चुना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा रणधीर सिंह। आपको बता दें कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है और ये पहले भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर कमेंट करें। आपको बता दें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं जो विश्व में एकमात्र खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 900 गोल किए हैं व्यक्तिगत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ये एक यूरोपीय कंट्री है। हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन डी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर कमेंट करें। बताएं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। आपको बता दें कि 2012 के अंत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत अब तक कुल 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। पहली मिसाइल है पृथ्वी, दूसरी मिसाइल है अग्नि जो सतह से सतह में मार करने में सक्षम है, दूसरी मिसाइल है त्रिशूल, तीसरी मिसाइल है नागा, चौथी मिसाइल है आकाश। आकाश सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है और पांचवी है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका अभी प्रक्षेपण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किस शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर कमेंट करें। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। आपको बता दें स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा इसका आयोजक राजस्थान है और इसे 3 कैटेगरी में दिया जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर और 3 लाख तक जनसंख्या वाले शहर। 10 लाख वाले में सूरत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जबलपुर, तीसरे स्थान पर आगरा उत्तर प्रदेश और 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले आबादी में पहले स्थान पर फिरोजाबाद यूपी, दूसरा नंबर अमरावती, तीसरा नंबर झांसी और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में रायबरेली को पहला स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इसे पूछा जाता है। हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्कर किट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर कमेंट करें।
एक कोविड-19 से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है तथा उससे रिलेटेड मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। आज इतने ही प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड प्रत्येक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। अगर आप सभी को भी किसी भी प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट पता हो तो उसे कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आए और हम लोग एक दूसरे से साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो अपलोड करता रहूं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर की इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।